सभी को जय मसीह की। हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पढ़ रहे हैं और इब्रानियों 11 के बारे में मैं अब बहुत नहीं बोलूँगी। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया और इन शॉर्ट में बताऊँ कि हमने विश्वास के बारे में देखा कि विश्वास क्या है और हाबिल के विश्वास को हमने देखा। हमने सीरीज़ में हमने देखा हनोक के विश्वास को। पिछले दिनों हमने नोहा के विश्वास को बहुत डीपली स्टडी किया और आज जो नेक्स्ट हीरो है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, आज की टीचिंग मुझे लगता है इब्रानियों 11 में किसी भी प्रीचर के लिए, किसी भी टीचर के लिए बहुत टफ टीचिंग है। उसका रीज़न ये है कि आज जिस कैरेक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिस हीरो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, किसी भी चर्च में या किसी भी संगति में सबसे ज़्यादा जिस कैरेक्टर के बारे में बात होती है उसके बारे में कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता। आज हम जिस हीरो की बात कर रहे हैं उसके बारे में नॉर्मली एक एवरेज विश्वासी जिसने प्रभु को जाना है और जिसने सृष्टि की रचना को जाना, उत्पत्ति की पत्री को थोड़ा भी पढ़ा, जिसने मानव के इतिहास को पढ़ा है, तो वो जानता है कि ये कौन है। तो जिसके बारे में सब जानते हैं और जिसके बारे में बहुत बार शिक्षा दी जा चुकी है, उसके बारे में कुछ नया बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा सच में बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है, तो मैं यकीन करती हूँ कि आज कुछ विशेष काम परमेश्वर एक बार फिर मेरे और आपके बीच और मेरे और आपके जीवन में करेगा। तो आज हम लोग जिस पोर्शन को स्टडी करने वाले हैं वो इब्रानियों 11 8 से लेकर 19 वचन तक। मैं चाहूँगी एक बार हम इस पूरे पोर्शन को रीड कर ले स्लो, धीमी गति में, क्योंकि वर्स बाय वर्स नहीं समझाएंगे। इसके बाद इसको पॉइंटर्स की तरह हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत सारे कंटेंट्स हैं इस कुछ ही वचन में समझाने के लिए। तो एक बार हम पहले रीड करेंगे इब्रानियों 11 हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस 8 to 19, वचन 8 से लेकर 19 तक। प्लीज जोरदार आवाज में रीड करना। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वे स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए हुए एक नगर तैयार है। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर यह उसे फिर मिला। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु पिता, प्रभु तू हमारे अंदर के डर को, हमारे अंदर की कमजोरियों को प्रभु, और हमारे अंदर की हर एक कमियों को जानने वाला प्रभु, और हमारे बीते हुए कल, हमारे आज और हमारे आने वाले कल को भी बखूबी देखने वाला परमेश्वर है पिता। परमेश्वर, आज मैं अपने डर को तेरे हाथ में रखती हूँ प्रभु। जब आज के वचन को प्रभु हम सीखने समझने पर हैं, तो प्रभु मांगते हैं परमेश्वर की हमारे अनुभव की कोई बात प्रभु या हमारे ज्ञान की कोई बात हम इसके बीच न लाने पाएं प्रभु। और मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आज के वचन को सुनने, समझने, समझाने में पिता तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे। बोलने वाले किसी के भी होठ हो प्रभु, पर शब्द और आवाज राजा तेरे हो परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु कि आज जब अब्राहम के बारे में पिता आप हमें बताने जा रहे हैं, तो प्रभु ज्ञान के खजाने प्रभु हमारे सामने खुले परमेश्वर पिता। और जब हम इन वचनों के अद्भुत मतलब को प्रभु और इसके अंदर के खजाने को प्रभु आज पाते हैं, तो प्रभु हम सच में अपने जीवन को इस आईने में देखने पाए प्रभु, और हम जान सके प्रभु कि
हमारी जानकारी प्रभु और हमारा विश्वास और हमारे एक्शन अभी भी कितने इनकम्प्लीट है प्रभु, कितने अधूरे हैं प्रभु। मैं प्रभु दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन हमें संपूर्णता की ओर बहुत मजबूती से ले जाए प्रभु, और जहाँ जहाँ प्रभु अब भी हम लड़खड़ा जाते हैं प्रभु, डगमगा जाते हैं प्रभु, आज तेरा वचन हमें एक बार फिर से मजबूत करे। तमाम लोग प्रभु जो तेरे कलाम के भूखे प्यासे प्रभु, आज इस बात को जो तू सुनाने पर है प्रभु, सुनने के लिए तैयार है। मांगती हूँ राजा दिन से तू हम सभी को तृप्त कर प्रभु, तेरा राज्य आए प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने कहा कि अब्राहम के बारे में चर्चा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आम तौर पे चर्चेज में या संगति में अब्राहम के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन होती है, और हम जब अब्राहम के बारे में सुने तो हमें 8 परीक्षाएं याद आती हैं जो अब्राहम की हुई। जब हम अब्राहम के बारे में सुने तो हमें याद आता है कि कैसे परमेश्वर ने नूहा के बाद, जल प्रलय के बाद, नूहा के बाद डायरेक्ट जिस हीरो की परमेश्वर का वचन चर्चा करता है वो अब्राहम है। हम जानते हैं कैसे अब्राहम बहुत बार कमजोर पड़ गया, लेकिन कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम बनाया, कैसे अब्राहम ने अपने बेटे को एक ही बार के कहने पर कुर्बान करने के लिए उसने अपने मन को तैयार कर लिया, और ना केवल मन को तैयार किया बल्कि जब एक्शन में, अपने कर्मों में, अपने कामों के जरिए अपने विश्वास को प्रकट करने की बारी आई तो वो नियत में और एक्शन में दोनों में फेल नहीं हुआ। और हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे अपने भतीजे के साथ जब जमीन का बंटवारा करने की बात आई तो लोत के साथ तब भी अब्राहम फेल नहीं हुआ। जब अपना भेंट देने की बात आई तो अब्राहम फेल नहीं हुआ। बहुत सारी परीक्षाओं में 8 बार के लगभग बाइबल बताती है अब्राहम की परीक्षा हुई और वो स्थिर रहा। हम सब कुछ अच्छे से जानते हैं। तो हाँ, सिवा मेरे मन में एक बड़ी बात थी कि प्रभु कहूँ क्या और क्या बताना चाहते हो आप। ऐसा लग रहा था कि जैसे उत्पत्ति को कुछ ही शब्दों में परमेश्वर ने रिपीट किया है। There was nothing new to study, कुछ नया सीखने के लिए था नहीं, लेकिन सच में परमेश्वर का आत्मा ज्ञान और बुद्धि का आत्मा है। बहुत अद्भुत बातें प्रभु ने आज अलग तरीके से हमारे लिए तैयार कर रखा है कि हम सीखें। जिस कैरेक्टर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, अब्राम, हम जानते हैं उनका पहले नाम अब्राम था। ऊर देश के रहने वाले ये लोग थे और ऊर देश एक ऐसा देश था जहाँ अलग अलग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा आराधना होती थी। कट्टर मूर्ति पूजक लोग वहाँ रहा करते थे। अब्राहम के बारे में कुछ खास बातें अगर शुरुआत में एज अ इंट्रोडक्शन में बताना चाहूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्पत्ति की पत्री सृष्टि की रचना और परमेश्वर की रियल कैरेक्टर की पत्री। अगर आप केवल उत्पत्ति की पत्री समझ जाएं तो हम अच्छे से जान जाएंगे कि परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर का स्वभाव क्या है। ये उत्पत्ति की पत्री 5 हीरोज के बारे में, हीरोज की कहानी है, हम शॉर्ट में बताते हैं। नूहा की कहानी है, उत्पत्ति की पत्री अब्राहम की कहानी है, इसहाक की कहानी है, याकूब की कहानी है, यूसुफ की कहानी है। और हम इन्हीं कहानियों के जरिए उत्पत्ति के पत्री के सार को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। लेकिन एक खास बात अब्राहम के बारे में यह है कि उत्पत्ति की पत्री के पूरे पोर्शन में 14 अध्याय 14 चैप्टर केवल अब्राहम को डेडिकेटेड है। आप समझ सकते हैं कि अब्राहम का कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। नए नियम में आप देखें तो रोमियो की पत्री का एक पूरा चैप्टर अब्राहम के लिए डेडिकेटेड है। गलातियों की पत्री में 2 चैप्टर अब्राहम के लिए डेडिकेटेड है। 3 बार पूरे बाइबल में अब्राहम को परमेश्वर ने अपना दोस्त कहा है, अपना मित्र कहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम से अब्राहम करके जातियों का पिता बनाया और परमेश्वर ने अब्राहम को एक ऐसी आशीष दी कि जब भी खुदा के लोग, जब भी उस परमेश्वर के बनाए हुए लोग, उसके चुने हुए लोग परमेश्वर को पुकारते हैं तो मुझे नहीं महसूस होता कि आप क्या फील करते हैं, बट कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम आंखों को बंद किए हाथों को उठाए कहते हैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर। प्रभु ने अब्राहम को इतनी बड़ी आशीष दी कि परमेश्वर अब्राहम के नाम से पुकारा जाने लग गया। मेरा परमेश्वर तो है लेकिन वो अब्राहम का परमेश्वर, एक बहुत बड़ी उपाधि, एक बहुत बड़ा ओहदा है। पॉइंट ये है कि क्या ये ओहदा यूं ही परमेश्वर की ओर से किसी को मिल जाता है? पॉइंट ये है कि ये ओहदा पाने के लिए क्या अब्राहम ने कोई बहुत बड़ी मशक्कत की? हम जब इब्रानियों 11 में बहुत सारे हीरोज के बारे में पढ़ रहे हैं जो विश्वास का प्रतीक है, तो हमें एक बात समझना जरूरी कि ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण,
इनके लिए इनका विश्वास इनका बहुत बड़ा हथियार गिना गया। और इन्होंने अपने विश्वास को बड़ी बड़ी बातों से नहीं बट अपने एक्शन से प्रकट किया। और हमने जैसे पिछले हफ्ते नोआ के बारे में देखा कि हम नोआ के बारे में देख रहे थे कि कैसे पूरी दुनिया विरोध में थी, लेकिन फिर भी नोआ हर एक विरोध में मजबूती से खड़ा रहा। और हम जो पोर्शन मिस कर गए थे वो ये था कि लोग कितना नोआ को चिढ़ाते होंगे, कितना इरिटेट होने वाली सिचुएशन होगी, लेकिन नोआ ने अपने आप को इरिटेट होने नहीं दिया। हम कुछ और पोर्शन मिस कर गए, वो ये है कि उस पूरे करोड़ों की जनसंख्या में नोह एक अकेला विश्वास योग्य जन प्रभु को दिखा, अकेला धर्मी दिखा। करोड़ों करोड़ की पॉपुलेशन में, जनसंख्या में नोह ये सोच सकता था कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। हम कई बार सोचते हैं अपने विश्वास जिंदगी में, यार मैं अकेली अपने परिवार में क्या कर सकती हूँ, मैं अकेला अपने जात भाइयों में क्या कर सकता हूँ, मेरे पूरे कॉलोनी में मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, यार मेरा घराना इतना खतरनाक है, प्रभु मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये नोहा ने हमें अच्छे से सिखा दिया कि तू अकेले भी अगर विश्वास लेकर खड़ा है तो सब नाश हो जाएंगे, लेकिन तू इस पार से उस पार पहुंच जाएगा। एक अकेला पूरी सृष्टि के विनाश के बाद भी उस अनुग्रह को जीवन के एक ओर से लेकर विनाश के बाद जीवन के इस ओर ले आने की ताकत रखता है अपने विश्वास के जरिए। इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं अब्राहम के बारे में, तो हम लोग उत्पत्ति के 14 अध्यायों को नहीं पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 के 8 से लेकर 19 तक हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बट एक पॉइंटर्स में हम आज देखेंगे कि अब्राहम की जिंदगी बेसिकली हमें क्या नई चीजें सिखाती है जो हमने शायद पहले गौर नहीं किया। सबसे पहले आप चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, सबसे पहले अब्राहम की जिंदगी हमें बताती है कि एक स्वदेश का या परमेश्वर का खोजी उसकी जिंदगी की यात्रा कैसे होती है। खोजी की यात्रा अगर आप कहें तो एक परमेश्वर के खोजी की यात्रा कैसे होती है। यदि आप उत्पत्ति की पत्री 12 अध्याय उसे निकालें और 12 अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन पढ़े तो जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज रीड। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। yes. अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू अपने देश, अपने परिवार और अपने पिता के घर को, माफ कीजिएगा, अपने देश, अपना परिवार और अपने पिता के घर को छोड़ के चला जा। अब्राहम उठा और अब्राहम चला है। आपको पता है ये बहुत इनसेन है, ये बहुत पागलपंती, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वो एड्रेस नहीं दिया था जहाँ जाना था। अब इमेजिन कीजिए दूसरे दिन जब अब्राहम पैकिंग कर रहा होगा, उसकी पत्नी ने पूछा होगा हमें कहाँ जाना है, पता नहीं, अरे हम रुकेंगे कहाँ, पता नहीं, हम कितने दिन की पैकिंग करें, पता नहीं, कितना सामान लेना है, पता नहीं, कितनी रोटियां बनाऊं मैं, पता नहीं। तू पागल है क्या? कोई भी साथी यही कहेगा, पागल हो क्या, जब पता नहीं तो निकल क्यों रहा, पहले पता कर लो। बट अब्राहम ने एक्शन लेने से पहले एक ब्लाइंड जगह पे, एक अनजान, अनदेखी, अनसुनी जगह पे उसे ट्रैवल करना था। पॉइंट इज दैट परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू अपना देश, अपने पिता के घर को और अपने परिवार को छोड़कर चला जा। तू चला जा नहीं, तू इन सबको छोड़, यू हैव टू लीव अपार्ट, इन सबको छोड़कर तू आगे चला जा। बहुत टफ सिचुएशन है, आप अच्छे से सोचो। जब वो पैकिंग कर रहा होगा, निकल रहा होगा, रास्ते में बहुत लोग जानते होंगे, जान पहचान वालों ने पूछा होगा, और मैं यकीन करती हूँ सबने अब्राहम को पागल ठहराया होगा। बाप की इतनी बड़ी जायदाद, इतना बड़ा घराना, कुनबा, इतने रिश्तेदार, सबको ये बंदा छोड़कर कहाँ जा रहा है इसे पता नहीं, बट ये चला जा रहा है। एक परदेसी और एक यात्री, पतरस की पत्री बताती है इस पृथ्वी पे हम परदेसी और यात्री। अब्राहम हमें सिखाता है कि परमेश्वर का, भले परमेश्वर की आवाज आधी अधूरी ही क्यों ना है, आप उसके कंफर्मेशन के लिए, पूरा जानने के लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ये तो पता है प्रभु ने मुझे बुलाया है, पर मैं वेट कर रहा हूँ कहाँ जाना है मुझे ये सोच कर, इसलिए मैं अपनी यात्रा को स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। अब्राहम ने परमेश्वर के सेकंड कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं किया, उसके लिए इतना काफी था कि परमेश्वर ने कह दिया और मुझे जाना है। ये एक बहुत टफ स्टेप है जो एक विश्वासी अपनी जिंदगी में उठा सकता है।
टफ इसलिए है कि बहुत कुछ छोड़ना है, टफ इसलिए है कि उसको छोड़कर क्या पाना है उसका पता नहीं है। आपको कहीं नहीं दिखेगा इस वचन में कि परमेश्वर वो जगह का एड्रेस दे रहा है। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि तू जा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति दिखाऊंगा, बनाऊंगा, कोई बेटा नहीं है, कुछ नहीं है। अब्राहम निकला और निकलकर अपने परिवार, अपने देश और अपने पिता के घर को, बेघर हो रहा है वो, सब कुछ छोड़कर अब्राहम वहां से निकल गया। यहाँ पर मैं अगर अपने आप को या आप अपने आप को अब्राहम से कंपेयर करें तो हम उन चीजों पे यकीन करते हैं, हम उन चीजों के लिए कदम उठाते हैं जिनको हमने देखा है। अगर आपको मैंने कहा कि आप यहाँ से एक काम करो, तैयार हो जाओ और तैयार होकर युगांडा चले जाओ, आप शायद देखा नहीं आपने उस जगह को, तो बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी घबराहट आएगी। पर मैं आपको कहती हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से निकल के देहरादून चले जाइए या आप यहाँ से गोवा चले जाइए। अगर आपने गोवा या देहरादून या कश्मीर देखा है या आप अपने गांव देश में, आप शहर में रह रहे हैं, आपको किसी ने कहा आप गांव चले जाइए, आप खुशी खुशी जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक सेटलमेंट मेरा वेट कर रहा है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब्राहम का विश्वास उसके लिए धर्म इसलिए गिना गया क्योंकि अब्राहम ने देखी नहीं एक अनदेखी जमीन, एक अनदेखी अपने देश को छोड़कर परदेश, वो परदेश जिसको उसको देखा नहीं, वो परदेश उसे स्वदेश नजर आ रहा था। अब सोचो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्वदेश को छोड़कर परदेश जा रहा है इन संसार की नजरों में, पर वो परदेश को छोड़कर स्वदेश जा रहा है परमेश्वर की नजरों में। उसकी स्टेप इस बात को बताते हैं कि जो मुझे दिख रहा है, मुझे पता है वो कुछ नहीं है, लेकिन जो मुझे नहीं दिख रहा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां मुझे परमेश्वर निकल जाए। तो एक परमेश्वर का जन, एक अगर वो अपने आप को यात्री कहता है, अगर हम ये कहते हैं हम स्वदेश की खोज में हैं, हम क्या छोड़ दें? अगर हम पतरस की पत्री देखें और अगर हम यीशु मसीह के बातों को देखें, तो यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ चलना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। हम नहीं कर पाते, हमसे अपना परिवार नहीं छूटता, हमारे अन्य जाति रिश्तेदार नहीं छूटते, हमारी पिछली आदतें नहीं छूटती, हमारे धन संपत्ति नहीं छूटती, हमसे कुछ नहीं छूटता। मुझे याद है थोड़े दिनों पहले, कुछ ही साल पहले मेरे घर में मेरी बुआ की शादी हुई। और जब मेरी बुआ की शादी हुई तो मेरी जो छोटी बुआ है वो बड़ा चीख चीख के रो रही थी, बहुत चीख चीख के रो रही थी। मेरे मन में एक सवाल आया कि ये बुआ और बड़ी बुआ दोनों में 2 या 3 साल की उम्र का फर्क है। ये दोनों में बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, बड़ी लड़ाइयाँ हुई, मेरे रिलेटिव में वो मेरी बुआ लगती है। आज अचानक जब शादी हुई तो मेरी छोटी बुआ इतना रो क्यों रही है? बड़ी बुआ विदा हो गई, विदा होकर चली गई, छोटी बुआ अंदर कमरे में जाकर रोए जा रही है चीख चीख के। तो हम सब भागकर अंदर गए। अरे यार, हमने सोचा बहन का इतना प्यार। जाकर हमने पूछा बुआ क्या हुआ? वो फिर आ जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छे घर में गई हैं। जब हम उनको तसल्ली दे रहे तो बोली हट जाओ सब, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि इसकी शादी हो गई, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा सारा सामान लेकर चली गई हो। हमारे मन हमारे सामान पे लगा है जिसे हमने बनाया, हमारा मन हमारे घर पे लगा हुआ है। जो मेरे पीछे होना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। कैसे इनकार करे? जैसे अब्राहम ने इनकार किया, अपने पिता के घर को भूल गया। मैं कई बार देखती हूँ जब कलीसिया में ये शिक्षा दी जाती है कि यीशु का शरीर हमारा परिवार, कलीसिया हमारा परिवार है। हम सीखते हैं, सुनते हैं, लेकिन और अगर हम यीशु के पीछे चलना चाहे तो हमें अपने आप का, अपने माता पिता भाई बहन को अप्रिय ना जाने। अप्रिय का मतलब ये नहीं उनसे नफरत करे, परमेश्वर को पहला स्थान देकर परमेश्वर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाने, परमेश्वर की आज्ञाओं को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाने। प्रभु के कहने का मतलब ये है हमसे नहीं छूटता। अब्राहम हमें सिखाता है कि हम जिसे स्वदेश समझ रहे हैं वो परदेश है, और जिसे परदेश समझ रहे हैं वो हमारा असली देश है। इसलिए तो यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, जो देश तुम्हारे लिए मेरे पिता ने बनाया है, उस देश में तुम्हारे लिए कमरा तैयार करने जा रहा हूँ। अब्राहम ने यीशु को नहीं देखा था, फिर भी अब्राहम उस उद्धार की ओर चले जा रहा था केवल विश्वास के जरिए। तो अब्राहम की जिंदगी एक स्वदेश के खोजी की यात्रा को दिखाती है, हमें सिखाती है कि हम कैसे परमेश्वर की खोजी हो सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब्राहम की जिंदगी हमें सिखाती है वो है कि वायदे के अनुसार एक विश्वासी कैसे जीवित रह सकता है। यदि आप इब्रानियों 11 का 9वां वचन पढ़े तो
उसमें उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बताता है, विश्वास से ही उसे प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत और उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। परमेश्वर ने वायदा किया मैं तुझे एक देश में ले जाऊंगा। अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज्य बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे वो आशीष पाएंगे, जो तुझे श्राप देंगे श्राप पाएंगे, तेरे द्वारों में जातियों को आशीष दूंगा। प्रभु ने वायदा किया। ये वायदा परमेश्वर को पता, परमेश्वर ने जो किया अब्राहम को पता था। अब्राहम एक स्थान में पहुंचा, उस स्थान में वो अपने बच्चों के साथ रहने लग गया। अब जानते हैं, अगर आपको प्रभु किसी जगह ले जाए या मुझे ले जाए, मतलब एक आम इंसान, हम दास होंगे तो भी हमारे मन में आता है कि कुछ जमीन देख लेते हैं, कुछ जमीन देख लेते हैं। प्रभु ने वादा किया, उस वादे के अनुसार अब्राहम चल रहा है। प्रभु ने एक जगह अब्राहम को स्थिर किया, उस जगह अब्राहम अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रहा है। आप जानते हैं, जिस जगह परमेश्वर अब्राहम को ले गया, वहां पे अब्राहम ने अपने नाम से एक 6 गज 10 गज जमीन तक नहीं बनाई। क्या कॉन्फिडेंस था उसका, हम प्रॉपर्टी बनाओगे, मुझे घर खरीदना है। हमारी पूरी मेहनत लग जाती है अपने लिए कुछ जुगाड़ करने में। अब्राहम परमेश्वर, उसको पता था परमेश्वर ले जाएगा, परमेश्वर ने कहा है वो मुझे देगा तो परमेश्वर देगा, मुझे खरीद के बनाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा वो मैं तुझे एक नए देश में ले जा रहा हूँ और वो ले आया है तो परमेश्वर मुझे बसाएगा। उसने 1 रुपया लगा कर भी अपने लिए कोई जगह नहीं खरीदी। ये वही कर सकता है जिसको ये पता है मुझे खरीदने की क्या जरूरत है, मेरे पिता ने वायदा किया वो देगा, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो अपने वायदे का पक्का है। और इसका सबूत ये है कि जब अब्राहम की पत्नी सारा की मृत्यु हुई तो सारा को दफनाने के लिए जिस राज्य में धनी की तरह, राजा की तरह, वहां के सबसे रईस इंसान की तरह अब्राहम बसा रहा, उस जगह अपनी पत्नी को दफनाने के लिए गुफा या कब्र अब्राहम को पैसे देकर खरीदनी पड़ी। उसकी इतनी भी जमीन उसने ना बनाई कि वो अपनी पत्नी को मिट्टी दे पाता। ये वही कर सकता है, वही कर सकता है जिसको यकीन है, जिसने, और वो बहुत उम्र का था। अब्राहम 100 साल का था जब इसहाक पैदा हुआ, इसहाक का वो पिता बना। वो उम्र काफी थी एक जगह जाकर सेटल होने में, और सेटल होकर जब परमेश्वर ने पहली बार अब्राहम से वायदा किया, अब्राहम 75 साल का था। ये उम्र, ये 20-25-30 साल काफी थे कहीं जाकर सेट होकर। इतनी भेड़ बकरी, अब्राहम बहुत धनी था, वो रिचेस्ट मैन। पर अब्राहम को पता था मेरे पिता ने कहा है वो दे देगा तो ऐसे ही दे देगा, वो अपने मांगने वालों को यूं ही दे देता है। पिता ने वायदा किया है तो मुझे कुछ मेहनत करने की, हम सोचते हैं हम परमेश्वर की थोड़ी मदद कर देते हैं। प्रभु ने मेरे जीवन के लिए एक मकसद रखा है तो आ जाओ हम परमेश्वर की मदद कर देते हैं। घर बनाने के लिए हम परमेश्वर की मदद कर देते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए। अब्राहम को पता था जिसने योजना बनाई, जिसने वायदा किया, वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए सामर्थी और विश्वासी होगी। इसलिए उसने इतनी जमीन तक ना खरीदी कि उसे कब्र दी जा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु के समय उसने वहां के लोगों से जमीन खरीद कर अपनी पत्नी को, क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं चाहता था। What a beautiful faith। तो अब्राहम की जिंदगी हमें बताती है कि कैसे हम विश्वास के द्वारा अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। अब्राहम की जिंदगी हमें एक और बात सिखाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम सब्र कर सकते हैं, कैसे हम सब्र कर सकते हैं। अब्राहम का सब्र आप देखिए। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। जब अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया तब अब्राहम का नाम अब्राहम नहीं अब्राम था। अब्राम का मतलब होता है एक्सॉल्टेड फादर इंग्लिश में। हिंदी में आप पढ़ेंगे तो उच्च पिता, एक सर्वोत्तम, एक उच्च पिता हिंदी में कहेंगे। अब्राहम किसी के पास जाता होगा, विश्वास से चल रहा है, प्रभु ने उसे कहा मैं तुझे नई जगह ले जाऊंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अब्राहम से किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम है एक उच्च पिता। और बेटे कितने हैं? एक दिन। जब बच्चे नहीं है तो पिता कैसे हुआ? उससे भी ज्यादा शर्मनाक परिस्थिति अब्राहम के सामने आई होगी जब अब्राहम का नाम प्रभु ने बदल दिया और अब्राहम कर दिया, फिर भी बच्चे नहीं है। आपका नाम क्या है? जातियों का पिता। कितने बच्चे हैं आपके? एक भी नहीं। प्रभु का जन्म
जो प्रभु की ओर देखता है। आप जानते हैं हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा सब्र टूट जाता है। हम इरिटेट क्यों होते हैं? हमारा सब्र टूट जाता है। हमारा सब्र परमेश्वर के वायदे से, हमारा सब्र उसकी ओर देखने से, हमारा सब्र इस बात पे यकीन करने से कि जिसने कहा है वो पूरा करेगा, वो इंसान नहीं कि वो बदल जाएगा। अब्राहम का सब्र टूटा नहीं। उसको पता था जिसने कहा है वो सर्वशक्तिमान, पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला मेरा पिता है। अब्राहम इम्पेशेंस नहीं हुआ। 75 साल में वायदा किया मैं तुझे पिता बनाऊंगा। पत्नी के कहने पे एक दो बार थोड़ा लड़खड़ा गया, सही है, फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर का वेट किया। He waited for the Lord। 100वें साल में 25 साल बाद परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। जब परमेश्वर के दूत शुरू में आए तब भी अब्राहम वैसा था। 86 साल का जब अब्राहम था, 75 साल में वायदा किया, 11 साल बाद जब अब्राहम 86 इयर्स का हुआ तब परमेश्वर खुद फिर प्रकट हुआ इस बात को कंफर्म करने के लिए कि देख देख अब्राहम, तेरे 75वें उम्र में मैंने तुझसे एक वायदा किया था ना, मैं उसे पूरा करूंगा। सच बताओ तो एक इंसान की तरह सोचो तो अंदर कितना गुस्सा आएगा। तुझे 11 साल बाद मेरी याद आई। जब मैं तुझे मिला था तो 75 का था, अब मैं 86 का हूँ, 90 होने वाला हूँ, तुझे अब मेरी याद आई। और कब पूरा करेगा? सारा समाज मेरी थू थू कर रहा है, मैं सबको बताता हूँ मैं जातियों का पिता हूँ और एक बच्चा नहीं है मेरे पास, कैसे चलेगा परमेश्वर? नहीं, अब्राहम वॉज नॉट इम्पेशेंस। आप अच्छे से देखिए, जब जब परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हुआ, अब्राहम ने सिर्फ एक ही बात की, हाँ परमेश्वर, जी परमेश्वर। और कई बार अब्राहम ने सिर्फ सुना, और मुझे अब्राहम की जिंदगी की खास बात लगती है, बहुत अच्छी बात लगती है। आई थिंक वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम दैट। रात परमेश्वर अब्राहम से बात करता था। अब्राहम सोचता नहीं था कि चलो सुबह अपने दासों से बात करूंगा, सारा से बात करूंगा। अब्राहम किसी लहू और किसी मांस की सलाह नहीं लेता था। अब्राहम के सारे जिंदगी रात परमेश्वर ने बात की, वो तड़के उठकर निकल जाता था, वो तड़के उठकर चला जाता था। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेशेंस, क्या सब्र था अब्राहम के अंदर। उसके बाद 86 साल में परमेश्वर ने कंफर्म किया कि अब्राहम, पहले 11 साल हो गए बेटा, तो चिंता मत करना, मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। 86 साल के बाद फिर परमेश्वर आता है जब अब्राहम 99 साल का है, 100वें साल में पहुंचने वाला है। 14 साल बाद फिर और फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि परमेश्वर के अंदर से छुपन छुपाई खेल रहा है, ये क्या चल क्या रहा है। बट अब्राहम ने फिर भी स्वीकार किया, क्योंकि अब्राहम ने सब्र रखा। अब्राहम ने उस प्रतिफल को देखा और 100वें साल में 99th ईयर कंप्लीट होते होते अब्राहम को परमेश्वर ने मौका दिया कि अब्राहम एक बच्चे का पिता बने। सिर्फ एक, जातियों का पिता बनना, और 100वें साल में सिर्फ एक बच्चा हुआ। और वो एक बच्चा, इसका आगे का पोर्शन बताता है कि 11-11 अगर हम इब्रानियों की पढ़े तो अब्राहम के साथ साथ सारा की भी चर्चा होती है। जब परमेश्वर अब्राहम के सामने दोबारा आया, सारा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। जो महिलाओं के अंदर जो शारीरिक क्षमता होती है बच्चा पैदा करने की, हम ये मान सकते हैं वो खत्म हो चुकी थी। मासिक धर्म शायद बंद हो चुका और 100 साल मतलब एक स्त्री का शरीर पूरा निचुड़ जाता है, कुछ नहीं बचा होगा। अब जब स्वर्गदूत आकर ये बात कंफर्म कर रहे थे कि अब्राहम तेरे यहाँ बेटा होने वाला है, तो पर्दे के पीछे टेंट में सारा हंसी। तो परमेश्वर ने पूछा तू हंसी क्या? उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं हंसी, वो डर गई। हमें कई बार लगता है कि जब सारा हंसी थी तो इब्रानियों 11 में सारा की चर्चा क्यों है? क्योंकि 11 का 11 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। अब्राहम की चर्चा तो मान सकते हैं, पर सारा की चर्चा क्यों है? माफ कीजिए, मैं अब्राहम के साथ साथ सारा को भी कंटिन्यू कर रही हूँ, पति पत्नी एक ही हैं। सारा की चर्चा इसलिए हुई, सारा हंसी जरूर अपने शारीरिक हालत को देखकर, पर सारा को इसहाक पवित्र आत्मा से नहीं हुआ था, अपने पति से हुआ था। अगर उसका विश्वास ना होता तो इस बुढ़ापे की उम्र में वो अपने पति के साथ उस प्रकार के संबंधों में उस विश्वास के साथ नहीं जाती। अगर उसका विश्वास ना होता तो क्या बेइज्जती होगी, लोग छेड़ेंगे मुझे, बुढ़ापे में माँ बनने चली है, लोग ना जाने किस किस तरह के इल्जाम लगाएंगे। उन सब निंदाओं की परवाह ना करते हुए सारा ने अपने उम्र के इस पड़ाव में भी बच्चे को अपने पेट में रखने का फैसला किया। और वो वही कर सकता है जो विश्वास करता है कि जिसने वायदा किया है
उसकी ओर से आया हुआ प्रतिफल हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। एंड अगर हम सारा के विश्वास को देखें तो हमें एक बात और देखनी पड़ेगी। अब्राहम उठकर चला, सारा ने अब्राहम को तंग नहीं किया है। हम होंगे तो हम अपने पति से कहेंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नहीं 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 पहले बताओ, नहीं, वो बोलेगा मैं तुझे बताऊंगा, तू चल अभी, नहीं 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 पहले बताओ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं है। हम पति को कितने क्वेश्चंस करेंगे। पति छोड़िए, हमारे पिता घर छोड़कर जा रहे, बेटा एक काम करो स्कूल चले जाओ, स्कूल से टीसी निकलवा लो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्यों पापा, बेटा हम ये शहर छोड़ रहे। नो पापा नो पापा, मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने स्कूल को नहीं छोड़। पापा प्लीज मेरे चर्च में गर्ल्स मीटिंग चलती है, मेरा पूरा ग्रुप यहाँ है। हम कितने क्वेश्चंस करेंगे। सारा ने अपने पति से कोई क्वेश्चन नहीं, जहां जहां ले गया ले गई। जब परमेश्वर के दास, हमारे हीरो, विश्वास और धार्मिकता के पिता अब्राहम की हम बात करते हैं, अपनी ही पत्नी को दूसरे राज्य में, फिरौन के राज्य में बहन करके जब अब्राहम ने बताया, आप जानते हैं अब्राहम ने खुद को बचाने के लिए बताया, एक तरह से अपनी पत्नी को परोस दिया। मैं पूरा यकीन करती हूँ दूसरी पत्नियां होती तो बोलती, कल यहाँ लेडीज मीटिंग थी, लेडीज मीटिंग में माफ कीजिएगा नाम नहीं लूंगी, एक पत्नी बता रही थी, दीदी आज मैं अपने पति पे बहुत गुस्सा थी और मैंने बोला तेरे मरने और तेरे दिन जीने का मेरी जिंदगी में कोई फायदा नहीं। गुस्से में उन्होंने बोल दिया, छोटी सी कुछ बात हो गई घर में। आप सोचिए अगर हमारा पति अपने बचाव के लिए, किसी बहन का पति अपने बचाव के लिए अपनी पत्नी को इतने बड़े रिस्क में डाल दे। अब्राहम को पता था जो रिस्क ये है कि सारा के साथ फिरौन सो सकता था, फिर भी सारा ने अपने पति को बुरा भला नहीं कहा। हम कैसे कह सकते हैं कि सारा का सब्र कम सब्र था? हम कैसे कह सकते हैं कि सारा का विश्वास एक कमजोर विश्वास था? भाइयों बहनों, विश्वास ही के कारण वो सब्र सारा के अंदर था, वो सब्र अब्राहम के अंदर था कि 100वें साल में इन दोनों ने एक बच्चे को पैदा किया। और जिस बात के लिए पूरी जिंदगी इन्होंने निंदा सही, उस निंदा को दूर होने के लिए बहुत बड़ी महिमा को परमेश्वर ने इन लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा। सो हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम अब्राहम की जिंदगी को देखते हैं तो हमें जानना जरूरी है अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया क्योंकि अब्राहम ने एक बड़ा सब्र रखा। हमारा सब्र कहाँ है? हमको सब कुछ क्विक चाहिए, क्विक। हमें ऐसा लगता है हम विश्वास में नहीं चल रहे। हम होटल में बैठे, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हमने ऑर्डर किया और 15 मिनट में डिश नहीं आई तो हम बोलते हैं योर सर्विस इज बैड, हम छोड़ देते हैं टेबल और चले जाते हैं। विश्वासी की जिंदगी ऐसी जिंदगी नहीं है। सब्र हमारा हथियार है। थोड़े दिनों पहले मैं कुछ मानसिक टेंशन से गुजर रही थी, 2 साल पहले, और मुझे प्रभु के दास बार बार बोल रहे थे, बॉबी तुम सब्र रखो, बॉबी तुम सब्र रखो, तुम सब्र रखो, नहीं है तो तुम गिर जाओगी, तुम तकलीफ में पड़ जाओगी। एक दिन मैं सुबह करीब 6 बजे के आसपास घुटने में, पूरी रात सोई नहीं थी, मैं परेशान थी। कुछ आपस में होने वाले तनाव के कारण जो मसीह भाइयों के बीच हो जाता है कई बार, हम कमजोर हैं, हम इंसान हैं, और अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करना कोई बुराई नहीं है। दिस इज गुड, ताकि आपके लोग आपके लिए दुआ कर सके। मैं अपने घुटनों में थी और सर झुकाए बिस्तर के पास मैं बुरी तरह रो रही थी, और रोते हुए बोल रही थी, प्रभु तू मुझे सब्र दे, प्रभु सबसे पहले तो मुझे बता सब्र है क्या। तब मैंने उस दिन सीखा सब्र का मतलब है बिना बोले, बिना कुड़कुड़ाए, बिना सवाल उठाए, बिना शक किए परमेश्वर का इंतजार करना। बिना बोले, बिना कुड़कुड़ाए, बिना जुगाड़ किए, बिना सवाल किए परमेश्वर की मदद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शांत रहे, परमेश्वर की बहुत बड़ी मदद ऐसे ही हो जाए। वो शांति, वो सब्र हमें सारा और अब्राहम सिखाते हैं। इनका विश्वास एक सब्र का विश्वास था। जो अगली बात हमें सारा और अब्राहम या अब्राहम की जिंदगी से पता चलती है वो ये है कि अब्राहम अस्थिर चीजों के पीछे, टेम्पररी चीजों के पीछे नहीं रहा। अब्राहम एक परमानेंट और स्थिर चीजों के पीछे भागा है। हमको आसान से आज दिखने वाली चीज चाहिए। आज अगर हमें कोई लड़का पसंद है, हमें तुरंत वो एज अ हस्बैंड चाहिए। आज अगर हमें कोई स्टेज पे गिटार बजाता है वो पसंद है, आज हमें गिटारिस्ट बन रहा है। हमें कोई पास्टर अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा उसका प्रीचिंग स्टाइल, हमें दूसरे दिन उसको गिरा कर, टांग मार कर, बदनाम करके आगे बढ़ना, हमें बढ़ना है। हमारे लिए प्रभु ने कुछ कहा तो हमको तुरंत पूरा चाहिए। हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हुई हो कि एक दिन प्रभु आपको उठाएगा और प्रभु आपको पृथ्वी के छोर पे इस्तेमाल करेगा, तो हम वीजा ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं।
चलो देखता हूँ पृथ्वी के इस दुनिया के कौन से देश में पहले प्रभु ले जाना चाहता है। अरे युद्ध पे जाने से पहले हथियार तो पहन लो, तैयार तो हो जाओ, उस स्टेज तक तो आओ कि उचित समय पे परमेश्वर उठाए। छोटी छोटी जो नजर आने वाली चीजें हैं, फिर जो टेम्पररी चीजें हैं, हम उसमें इतने उलझ जाते हैं। नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह ने चर्चा की कटीली झाड़ियों की, उस बीज के बारे में जो अच्छा तो है, वो अंकुरित तो हुआ, वो बढ़ता, लेकिन कटीली झाड़ियों ने उसे दबा दिया। ये टेम्पररी क्षणिक इच्छाएं, ये टेम्पररी रिलेशनशिप, ये टेम्पररी फीलिंग, ये टेम्पररी चीजों को पाने की चाहत, ये टेम्पररी जल्दी आगे बढ़ जाने की चाहत, जल्दी से कुछ पा लेने की चाहत ने हमारी जिंदगी का बेड़ा गर्द कर रखा है, हमें बर्बाद कर रखा है। अब्राहम को टेम्पररी कुछ भी नहीं चाहिए। अगर टेम्पररी चाहिए होता तो अब्राहम जमीन खरीद लेता, मकपेला में उसको अपनी पत्नी के लिए गुफा या कब्र खरीदनी नहीं पड़ती। अगर टेम्पररी चाहिए होता तो अब्राहम बहुत सारे जुगाड़ कर सकता था, बट अब्राहम एक परमानेंट हिसाब किताब के पीछे भाग रहा था, और वो परमानेंट हिसाब किताब उसने देखा नहीं था। वो जगह जहाँ प्रभु से ले जाने बोला था उसने देखा नहीं, लेकिन अब्राहम को ये पता था कि जिसने वायदा किया है वो पूरा करेगा। अनदेखी चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर सब कुछ देखता है, वो मेरे लिए रास्ता निकाले हुए। एक और चीज जो हमें अब्राहम की जिंदगी से सीखने मिलता है वो है अब्राहम का परमेश्वर की शक्ति पे जो यकीन था। अब्राहम परमेश्वर की ताकत पे यकीन करता था। वो हमें कैसे पता चलता है? अगर हम इसका इब्रानियों 11 का 17 अध्याय से पढ़े, 17, 18, 19 वचन पढ़े, तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि परमेश्वर के वायदे के अनुसार 100वें साल में बेटा हुआ। वो बेटा पाकर अब्राहम बहुत संतुष्ट था। मुझे अच्छे से पता है दिन रात अब्राहम उसी में लगा रहता होगा, दिन रात खिलाता होगा, प्यार करता होगा। ओ मेरे परमेश्वर के वायदे की संतान। दो खुशी, एक तो मैं बाप बन गया अपनी ही पत्नी से, वो खुशी। दूसरी चीज, ये वायदा 25 साल से मेरी जिंदगी में आ रहा था। उसको इसहाक में कितना बड़ा अनुग्रह, कितनी बड़ी आशीष, क्या जायदाद दिखाई देती होगी। उस अनुग्रह को वो खिला रहा था, उस इंतजार को वो खिला रहा था, वो इंतजार को चूम रहा था, उस चीज को वो गले से लगा रहा था। और जब ये सब इस प्रोसेस में था, और दिन प्रतिदिन मैं यकीन करती हूँ माता पिता होने के नाते, जैसे जैसे इसहाक बढ़ रहा था वैसे वैसे अब्राहम का क्लच जो पकड़ है वो भी इसहाक पे बढ़ रहा होगा। जैसे जैसे इसहाक की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे अब्राहम की उम्मीद बढ़ रही होगी। बुढ़ापे में बच्चों के लिए प्यार और बढ़ता जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में हम बच्चे होते जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथी होते जाते हैं। अब्राहम को इसहाक में अपना साथी नजर आ रहा होगा। और जब जवानी की उम्र में थोड़ा बचपना क्रॉस करके जवानी में पहुंचा ही था इसहाक, तो एक दिन फिर एक गड़बड़ हो गई। फिर अचानक आवाज आई, अब्राहम तो अपने बेटे को उठा, 3 दिन के रास्ते पे मोरिया पर्वत पे जा, और ये जो बेटा तेरा है तू इसे वहां कुर्बान कर। उफ, ना सोचा, ना किसी से पूछा, अपने मम्मी पापा भाई बहन बेस्ट फ्रेंड, हमारा बेटा हमारे बेस्ट फ्रेंडों ने गैंग रखा है, अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं पूछा। चर्च की दीदी, चर्च के जीजा, चर्च के भैया, चर्च की भाभी, चर्च के फूफा, चर्च की बुआ, किसी से नहीं पूछा। तड़के अब्राहम उठा, क्योंकि प्रभु से सुनने के बाद और किससे सुनना चाहते हैं मैं और आप। तड़के उठा, अपने जवान बेटे को लिया, नौकरों को लिया, गधे को लिया, लक्कड़ को लिया, अब्राहम चल दिया। मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, जब ये उत्पत्ति 22 पढ़ रही थी, मेरे जिंदगी का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या अब्राहम जहाँ रहता था वहां पहाड़ नहीं थे, पूरी दुनिया ही पहाड़ी थी, तो परमेश्वर ने मोरिया के पहाड़ पर जाने के लिए क्यों कहा, और वो भी ऐसी जगह जहाँ 3 दिन का रास्ता था। उसका जवाब मुझे मिला, शॉर्ट में मैं बताऊंगी। पहली चीज, 3 दिन यीशु के जी उठने की ताकत को दर्शाता है, प्रभु के रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की ताकत को दर्शाते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान करने से पहले परमेश्वर ने बिगड़ने का पूरा मौका अब्राहम को दिया। अब पलट जा, अब पलट जा, अब पलट जा, अब पलट जा, अब पलट जा। तीसरे दिन जब अब्राहम रास्ते में अपने बेटे के साथ पहाड़ की ओर पहुंच रहा था, उसी दौरान इन 3 दिन के रास्ते में अब्राहम के बेटे ने, जवान बेटे ने पूछा,
पापा लकड़ी है, आग है, वो जानवर कहाँ है जिसे हमें कुर्बान करना है? अब्राहम ने बोला परमेश्वर इसका उपाय खुद ही करेगा। और मैं यकीन करती हूँ, मैं सच में यकीन करती हूँ, अब्राहम एक बहुत अच्छा विश्वासी था, लेकिन वो एक पिता था। वो जरूर रोया होगा अपने बेटे से ये बात कहते हुए कि परमेश्वर इंतजाम करेगा, क्योंकि दिल के एक कोने में यकीन था, दिल के दूसरे कोने में जो दिख रहा था वो अपने बेटे की गर्दन थी। बट वो दिखने वाली चीज ने इस ना दिखने वाली चीज को ओवरकम नहीं किया। ना दिखने वाली उसके विश्वास ने दिखने वाले नुकसान को भी दबा दिया। अब्राहम का प्यार दिखता। अब्राहम ने अपने बेटे को लकड़ी दी, आग नहीं दिया ले जाने के लिए। हम अपने बच्चों को आग नहीं देते, हमें हमारा बच्चा जल ना जाए। और जब ये पहाड़ पर पहुंचे, अब्राहम ने जैसे ही अपने बेटे को बांधा, इसहाक हिला डुला नहीं। इसहाक की चर्चा अगले सेशन में करेंगे, आई डोंट वांट टू इवन स्टार्ट दैट। लेकिन जब इसहाक को बांधा और जब अब्राहम ने छुरी चलानी ही चाहिए, तब आवाज है अब्राहम, है अब्राहम, तूने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, मैं जान गया। और जब हम ये सुनते हैं मैं जान गया, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा मैं जान गया? परमेश्वर तो सब जानता है, परमेश्वर से तो कुछ छिपा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को जानकारी नहीं थी। इसका मतलब है परमेश्वर अब्राहम को ये कहना चाहता है कि मैं मान गया मेरे बेटे, तेरा विश्वास तेरे अंदर के बाप से, तेरा विश्वास तेरे अंदर के राजा से, तेरा विश्वास तेरे अंदर के आम आदमी से, तेरा विश्वास तेरे अंदर के उस सेठ और रईस से भी बढ़कर है। तू सबसे पहले मेरा बेटा है, उसके बाद दुनिया में तो कुछ है। मैं मान गया मेरे बच्चे, तूने कुछ भी नहीं रख छोड़ा, कुछ भी नहीं रख छोड़ा। अरे इसी का तो वायदा मैंने तुझे किया था। मुझे लगता है अगर उस समय परमेश्वर की जगह मैं होती तो मैं अब्राहम से पूछती, कैसे, तू बस ये बता तू कैसे कर पाया? इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं यकीन करती हूँ उस समय अगर ऐसा कोई करे तो हम गले लगाएंगे, बोलेंगे बस बेटा तूने पा लिया, ताज राज काज सब तेरा है, कुछ भी अब तेरे से छुपा नहीं रहेगा, सब कुछ तो तूने मुझे दे दिया, अब रखा ही नहीं कुछ। आप जानते हैं अब्राहम क्यों अपने बेटे को कुर्बान कर पाया? अब्राहम अपने बेटे को क्यों कुर्बान करने की हिम्मत पा पाया? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की ताकत पर पूरा यकीन रखता है। अब्राहम ने जब ये कहा कि अपने सेवकों से कहा कि हम जाते हैं, हम बलि चढ़ा कर आते हैं, अब्राहम ने जब अपने बेटे से ये कहा कि परमेश्वर बलि के लिए जानवर का इंतजाम खुद ही करेगा, तब अब्राहम को एक बात पता थी। 25 साल वेट किया यार मैंने, 25 साल वेट करने के बाद मेरी पत्नी के मरे हुए गले हुए कोख से जिस परमेश्वर ने एक बेटे होने का मुझे आशीष दिया, परमेश्वर उस मरी हुई कोख को फिर खोल सकता है। वो ताकत मेरे परमेश्वर में, और वो ताकत मैंने अभी तो देखी थी। परमेश्वर जब अब्राहम से ये बात कह रहा था तो अब्राहम डरा नहीं, क्योंकि अब्राहम को ये बात पता थी कि मुझे इतने साल बाद भी बदनामी से, हर एक गिरावट से बचाकर सुरक्षित रख कर इस स्थान तक पहुंचाने की ताकत जो परमेश्वर रखता है, वो मुझे अंत में गिराएगा नहीं, क्योंकि जिसने उसकी ओर देखा वो कभी लज्जित नहीं हुआ। क्योंकि अब्राहम को ये पता था, जब मैं परमेश्वर की आधी अधूरी आवाज मैंने सुनी थी और मैंने कहा, परमेश्वर ने कहा तू अपने पिता के देश, पिता के घर और अपने पिता को छोड़कर, परिवार को छोड़कर चला जा। मैंने आधा अधूरा सुनकर माना। प्रभु ने क्या पूरे रास्ते कहीं मुझे छोड़ा? कहीं प्रभु ने मुझे नुकसान उठाने दिया? नहीं, अब तक नहीं दिया। तो मेरा परमेश्वर तो सदा के लिए विश्वास ही हो गया, आगे भी वो नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं आप बड़े एग्जाम कैसे पार करते हैं? बहुत इजीली, जब आप अपने टेस्ट परफॉर्मेंसेस को याद करें, अपने टेस्ट में अच्छे से तैयारियां करी है, तो आप बड़े एग्जाम को पार करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के जिंदगी में इतना बड़ा एग्जाम, आईएएस का एग्जाम, प्रधानमंत्री का इलेक्शन, कोई एग्जाम इस दुनिया का इस एग्जाम के आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इतना बड़ा एग्जाम प्रभु टेस्ट ले रहा है, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। इसलिए पहली चीज, अब्राहम छोटे छोटे एग्जाम में विश्वास योग्य था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की ताकत, उसके वायदे को, उस स्वदेश को, उस आवाज को, उस अनदेखी चीज को देखकर यहाँ वहां बिना मुड़े बिना देखे चला जा रहा था। छोटे छोटे एग्जाम में वो विश्वास योग्य था, इसलिए बड़े एग्जाम को परमेश्वर ने बोला बस लास्ट ये पड़ाव पार करते ही बेटा स्वर्ग तेरा है, मैं तो तेरा हुई। मतलब अगर इसको लेमैन्स लैंग्वेज में बोलो तो ऐसा लगता है जब
अब्राहम ने छुरा उठाया होगा इसहाक को मारने के लिए, तो एक लेमैन्स आम आदमी की भाषा में बोलो तो परमेश्वर की जगह हम बोलते तो हम बोलते अबे यार तूने मुझे अपना गुलाम बनाया, तेरे इस काम ने मुझे बस झुका दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल फेथ। भाइयों बहनों, बड़ी बड़ी बातें हमें विश्वासी नहीं बनाती। हमारा विश्वास हमारे एक्शन से नापा जाता है। आप सोचते होंगे, मैं सोचती होंगी मैं बहुत बड़ी विश्वासी हूँ, मायने नहीं रखता प्रभु क्या सोचते हैं। आप सोचते होंगे, मैं सोचती होंगी कि हम बहुत कुछ करते हैं, प्रभु को क्या लगता है। लोग आपके बारे में सोचते होंगे, मेरे बारे में सोचते होंगे कि भाई ये तो गजब है। प्रभु को क्या लगता है। अब्राहम को ये टाइटल परमेश्वर ने दिया, धार्मिकता का पिता यहोदा परमेश्वर ने दिया, 3 बार अपना दोस्त परमेश्वर ने कहा। आप सोचो ना, पर अगर मुझे इस देश का एक बहुत बड़ा अधिकारी कोई फैसले ले रहा है और मुझे ये जानना है कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो एक ही तरीका है, या तो वो मेरा जीवन साथी हो और बहुत विश्वासी योग्य हो, या तो वो मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड हो। क्योंकि क्लोज फ्रेंड नहीं है तो बहुत ही रहस्यमयी, अपनी प्लानिंग को कोई शेयर नहीं करता। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक मुझे और आपको अपने हाथ से और सारी दुनिया को आवाज से बनाने वाले सर्वशक्तिमान ने जब सदोम और अमोरा को नाश करने की सोची, तो वो टहलते टहलते, आप सोचो 2 जोड़ीदार, वो अब्राहम से बता रहा होगा, पूछ रहा होगा, अब्राहम तुझको पता है मैं नाश करने जा रहा हूँ। तो अब्राहम परमेश्वर को सलाह दे रहा है, अपनी बात, अपना पॉइंट परमेश्वर के सामने रख रहा है। अरे नहीं परमेश्वर, मेरे रिश्तेदार वहां पर है। अच्छा इतने हुए तो नाश नहीं करोगे क्या? इतने हुए, बार्गेनिंग चल रही है। परमेश्वर से बार्गेनिंग वही कर सकता है जो परमेश्वर का मित्र हो, आम आदमी नहीं कर सकता। क्या ऐसी काबिलियत थी अब्राहम के अंदर? अब्राहम का विश्वास उसके एक्शन में प्रकट होता है। अब्राहम एक ऐसा जन था जिसको परिस्थितियां तोड़ नहीं पाई। अब्राहम एक ऐसा जन था जिसको परिस्थितियों ने नहीं बनाया। अब्राहम एक ऐसा जन था जिसको परिस्थितियों ने प्रकट कर दिया। अगर आपको परिस्थितियां बना रही, आप कहते हैं कि यार परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा हो गया हूँ, बहुत सीखना बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आप ये कहते हैं कि परिस्थितियों के कारण मैं पूरी तरह टूट गया, बहुत सीखना बाकी है। बिकॉज अ मैन ऑफ गॉड एक ऐसा बंदा है, neither circumstance will break them nor circumstance will make them, but circumstance will reveal them. circumstance परिस्थितियां प्रकट कर देती है वास्तव में मैं और आप कौन सी परिस्थिति में। थोड़ा इधर उधर हुआ, मिल जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, बैठ जाते हैं, हम चुपके पाप करने लगते हैं और हम सोचते हैं हमने इंसानों को मूर्ख बनाकर प्रभु के आंखों में भी पट्टी बांध दी। हम चुपके खुराफात करने लग जाते। जिसकी आंख है आकाश पाताल, समुद्र की गहराई और आसमान की ऊंचाई तक टकटकी लगाए हमें देखती है, उससे हम कैसे छिपेंगे? भाइयों बहनों, परमेश्वर का मित्र कहलाना मुश्किल बात नहीं है, बट क्या वो विश्वास हमारे अंदर है? बड़े एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल बात नहीं है, पर क्या छोटे छोटे एग्जाम में हम ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे? हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हम बेईमान हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, मड़ियल हो जाते हैं और हम परमेश्वर को समझाने वाले बन जाते हैं। हम प्रभु को ज्ञान देने लगते, नहीं प्रभु ऐसे नहीं, प्रभु आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ असली चीज क्या है। हम परमेश्वर के मददगार हो जाते हैं। परमेश्वर को हमारे नहीं, हमको परमेश्वर की मदद की जरूरत है। आप जानते हैं, आप अगर सीक्रेटली भी सफर कर रहे हैं, अगर आप सीक्रेटली भी फ्रस्ट्रेटेड है, अगर सीक्रेटली भी आप अपने जिंदगी में उतार चढ़ाव झेल रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, परदेश से बाहर आइए, स्वदेश की ओर चलना। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जो इंसानों के वायदे हैं, जो इंसान देते हैं, उनको भूल जाइए। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। वो मौसम नहीं कि वो बदल जाए, वो इंसान नहीं कि वो फिर जाए, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर। इसलिए स्वदेश के खोजी बन जाए। एक परमानेंट घर मेरे और आपके लिए बन रहा है, उस परमानेंस के खोजी हो जाए। बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि परमेश्वर की ताकत के आगे कोई भी चीज टिक नहीं सकती। इसलिए उस ताकत के खोजी हो जाए, उस ताकत पे हम पूरी तरह यकीन करके चलना सीखे। और बहुत बड़ी चीज हम हर पल याद रखें, जिसने वायदा किया है वो कौन है।
अगर हम ये याद रखेंगे, हम डगमगाएंगे नहीं, खुद ब खुद सब्र हमारे आगे आगे चलेगा। हे अब्राहम, तू अपने देश, अपने पिता के घर को और अपने परिवार को भूल जा और जहां मैं ले जाता हूं वहां जा। परमेश्वर से सवाल जवाब ना कर, छोटी छोटी बातों में विश्वास के कदम को उठाए। ये छोटे छोटे विश्वास के कदम बड़ी बड़ी आशीषों की जहाज पे हमें बिठाते हैं। हम चूक जाते हैं देखी हुई चीजों को पाने के लिए, ना दिखने वाले उस अदृश्य, अद्भुत, महान ताकत को, उस महिमा को, उस सामर्थ्य को, उस योजना को हम अपने लाइफ में मिस कर जाते हैं। हम मिस करने वाले ना बने, अचीव करने वाले बने। मेरी यही ख्वाहिश होती है। मैं अक्सर लोगों से जब बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दिल की इच्छा है, तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि जब मैं सो जाऊँ इस शरीर में और जब मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद करें तो वो परमेश्वर की महिमा करे। और सिर्फ यही एक ख्वाहिश है। परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से कहा कि तू मुझे अपने दिन गिनने की ताकत दे। आप जानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तड़प तड़प के मर जाऊं, नहीं। इसका मतलब है हर दिन विश्वास के कदमों के साथ, हर दिन एक फेथफुल लाइफ मैं तेरे साथ जी सकूं परमेश्वर, ताकि जैसे पौलुस कहता है, मेरे लिए मेरा जीना मसीह और मेरा मरना लाभ हो जाए। वो जीना मसीह अब्राहम का था और मरना लाभ अब्राहम का था। इसीलिए सालों साल बाद भी हम कहते हैं, हे मेरे पिता अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के पिता। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम अपने आप को अच्छे से जांचें। हम किस चीज के खोजी हैं? क्या हम परमेश्वर के उन वायदों के खोजी हैं? क्या हम उस स्वदेश के खोजी हैं जिसमें ले जाने के लिए यीशु मसीह ने रास्ता नहीं बना, वो रास्ता बन गया और उस रास्ते को उसने अपने खून से बनाया। आइए देखें क्या छोटी छोटी बातें हमें डगमगा देती है यार। हम मजबूती से थामे हुए हैं उस विश्वास को। हम यकीन करते हैं कि जिसने वायदा किया वो सच्चा है और वो पूरा करेगा। हमने क्या छोड़ा प्रभु के लिए? हम सब कुछ साथ लेकर चलना चाहते हैं, सब कुछ, सबको खुश करके चलना चाहते हैं। आइए जब आपकी और मेरी आंखें बंद है तो हम जाने की बहुत कुछ छोड़ना अभी बाकी है। पुरानी जिंदगी, पुरानी आदतें, पुरानी मैं, पुराने जिद। आइए प्रभु से आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे विश्वास का वरदान दे। महान सामर्थी जी दयालु परमेश्वर पिता प्रभु, देर से धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस दिन, इस समय के लिए। अपने आप को प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले लाती हूँ प्रभु। और तमाम लोग जो खुदा आज तेरे दास अब्राहम के बारे में सुन रहे हैं मेरे राजा, उन्हें भी मैं तेरे हाथों में रखती हूँ प्रभु। और सच में प्रभु मांगती हूँ कि विश्वास में जीने के लिए प्रभु तू मेरी मदद कर प्रभु। मेरे एक्शंस, मेरे विश्वास की कहानी को लिखे परमेश्वर। प्रभु मैं बार बार गिर जाता हूँ, कमजोर पड़ जाता हूँ। मांगती हूँ प्रभु कि तुझे पाने के लिए, तुझ में बढ़ने के लिए प्रभु हर कीमत मुझे मामूली नजर है प्रभु। होने दे प्रभु, जिस ओर तू ले जाना चाहता है उस ओर मैं जाने पाऊं प्रभु। सब्र का आत्मा तू मेरे अंदर दे। और तमाम लोग जो आज तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मैं मांगती हूँ अब्राहम सा विश्वास हम में भर, हम तेरे हो जाए प्रभु, तेरी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।